आज की क्लास में हम टेलर और फ्योल के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बीच के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। आज हम टेलर और फ्योल के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ को पढ़ेंगे। सिमिलैरिटीज़ में सबसे पहले ये बताया गया है कि दोनों ही, टेलर हो या फ्योल हो, वो वर्किंग कंडीशंस का इम्प्रूवमेंट और मैनेजमेंट का इम्प्रूवमेंट चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बनाया था। दोनों ही ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा महत्व देते थे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ह्यूमंस हैं, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, 3 रिसोर्सेज रहते हैं मेजर हमारे, उसमें से जो लेबर है यानी मैन है वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने चाहिए। दोनों ही कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने अपना अपना वर्क 1841 से लेके 1925 के बीच में करा है। और दोनों ही के लिए लेबर या वर्कर वो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। टेलर है या फ्योल हैं, दोनों ने ही मैनेजमेंट को साइंस और सोशल साइंस दोनों ही की तरह एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। इन्होंने साइंटिफिक वर्किंग और एनालिसिस टेक्निक पे ही ज़्यादा जोर दिया है। दोनों ही ये चाहते थे कि वर्कर्स जो हैं उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स मिले ताकि उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके, और दोनों ही प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स पे और प्लानिंग पे जोर देते थे। अभी हम टेलर और फ्योल के बीच के डिसिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे। प्लेस ऑफ स्टडी, तो टेलर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने पढ़ाई करी थी अपनी अमेरिका में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और जो फ्योल हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई फ्रांस में की थी एज अ माइनिंग इंजीनियर। पोस्ट इन बिगनिंग, स्टार्टिंग में जो टेलर हैं वो मैकेनिस्ट थे और मैकेनिस्ट और टर्नर थे, और हैनी फ्योल जो थे वो स्टार्टिंग से ही माइनिंग इंजीनियर रहे थे। स्टेटस, जो टेलर हैं वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाते हैं, और फ्योल जो है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहलाते हैं। टेलर जो है उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया था, और फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दिए थे। जो स्कोप है, तो टेलर का जो स्कोप है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ तक सीमित है, वेरेज जो फ्योल का जो स्कोप है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स थे, तो सारी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में ये एप्लीकेबल होते हैं। और एस्पेक्ट जो है वो जो टेलर हैं उनके ज़्यादा स्ट्रेस उन्होंने प्रोडक्शन पे और मैन, मशीन्स, मटेरियल्स, ये मेथड्स, इनको इम्प्रूवमेंट पे दिया गया था। और जो फ्योल्स के जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ सर्विस, लॉयल्टी, स्पिरिट, डिवोशन, इन चीज़ों पे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था। अचीवमेंट, जो टेलर है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को अचीव किया था। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है वो फ्योल ने बनाया था, तो उनका अचीवमेंट वो था। स्ट्रेस जो है उनका, टेलर का जो स्ट्रेस है वो एफिशिएंसी पे था, वेरेज जो फ्योल है उनका स्ट्रेस था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे। अप्रोच, जो टेलर का अप्रोच है मैनेजमेंट का वो was restricted to production activities, whereas जो फ्योल हैं उनके ऑल मैनेजमेंट फील्ड्स में उनके प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं। अब हम पढ़ेंगे अदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब सभी का ऑब्जेक्टिव, जो भी मैनेजमेंट में पर्सन्स हैं उनके सभी का ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग यानी सबका जो प्लान है वो एक ही होना चाहिए, प्लस जो प्लानिंग होती है इनिशियल स्टेज पे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, इसलिए प्लानिंग ज़रूरी है, प्लानिंग करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, इस प्रिंसिपल के अनुसार जो है बैलेंस होना चाहिए। अदर जो वेरियस डिपार्टमेंट्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, उनमें आपस में तालमेल बिठा हुआ रहना चाहिए, उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन।
प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन मतलब कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि जहाँ पे जो हमारे जो मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो काम नहीं करते हैं, या काम कर भी रहे हैं तो उनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन मीन्स है कि कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे सफिशिएंट टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट वर्क को दिया जाना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल से मतलब ये है कि जो 8 से 12 जने जो हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 12 जने ही किसी भी काम को करने चाहिए। उससे ज़्यादा अगर पर्सन्स काम करते हैं तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो वर्कर्स हैं उन पे हमेशा कंट्रोल रखना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हम अचीव कर पाएँ। और उसी कारण से 8 से 12 जनों का ही होना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन से मतलब ये होता है कि हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना, ताकि वर्क परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बेस्ट निकल के आ सके। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन्स किसी को भी काम सौंपना, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन में ये होता है कि जो काम है वो सबऑर्डिनेट्स को इन अ रैशनल वे सौंपना चाहिए, ताकि वो उस काम को बहुत ही इफेक्टिवली कर सकें। समझदारी से सौंपना चाहिए, जो पर्सन जिस काम के लायक है उसको वही काम सौंपना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग जितने भी पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एक साथ अगर मिलके कोऑर्डिनेट करके काम करें तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो डिज़ायर्ड लेवल तक के पहुंच सकती है, और मैनेजमेंट जो है उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से ये काम करना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन अचीव हो सके। प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, और बहुत ही एफिशिएंट लीडर्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि वर्कर्स से डिज़ायर्ड काम निकलवा सकें और बहुत ही अच्छी तरह से निकलवा सकें, बिना किसी मतलब भेदभाव के या आपस में मतभेद के वो इफ़ेक्टिवली काम निकाल सकें। तो लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि टेलर और फ्योल के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, और हमने ये भी पढ़ा कि अदर और इसके अलावा और कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं।